इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सहाफ़त और मीडिया, इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद करना ही नहीं होता। इसका मकसद तमाम पहलुओं को उजागर करना होता है। तस्वीर के दोनों रुख अपने नाज़रीन के सामने लेके आने होते हैं। बाज़ुकात जो पहली रिपोर्टिंग होती है उसमें हक़ाइक़ फ़र्क होते हैं, लेकिन जब उनकी फैक्ट्स फाइंडिंग की जाती है, जब उनकी तहक़ीक़ की जाती है, तो फिर और ज़्यादा पहलू खुलकर सामने आना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ सिचुएशन और सरकमस्टांसेस तब्दील होते हैं। कोई भी सूरत हाल हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। जैसे एक दिन के पहर मुख्तलफ होते हैं और हर पहर में साया जो है उसका कद बढ़ता या कम होता है, इसी तरह जब किसी बात की, किसी वाक़या की तहक़ीक़ की जाती है, तफ्तीश की जाती है, तो फिर उसमें और कुछ ऐसे वाक़यात का शाखसाना बने हुए किरदार कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। एक कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग जो है, मुसलसल जो आपकी तहक़ीक़ है, उसको अपने नाज़रीन तक, अपने क़ारीन तक लेके आना किसी भी जर्नलिस्ट, किसी भी सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है। अपनी इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए आज का ये व्लॉग हम सानहा सरगोदा मरकज़ मसीह के कत्ल के तसलसल में कर रहे हैं। चंद यौम कबल हमने एक गुजारिश की हुकूमत पंजाब से, पंजाब पुलिस से और दीगर लॉ एनफोर्समेंट अदारे जो हैं उनसे कि एक गरीब माँ का बेटा जिसको बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, अगरचे वो तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके लवाहकीन को, उसके वरसा को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बात के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को मुलाहजा करें और यहाँ पर एक मर्द मुजाहिद, सपूते सरगोदा, फ़ख्रे मसीहियाने पंजाब पाकिस्तान, बरादरे अकबर जनाब ताहर नवीद चौधरी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबका मेंबर ज़िला कौंसल, साबका मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब, वो एहतजाज के मज़ाहरीन और ख़ानदान के साथ वादा कर रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो मुलाज़ा करें। लड़ाई तो लड़नी है ना, उसी वीडियो भी बना लो। बंदे भी मैंने एस एच ओ कह दिता, डिप्टी साहब ने कह दिता, बंदे रेस्ट कराने ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਾ ਕਰਨਾ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮਝ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹੱਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, मैं इस शख्सियत को जो ये वादा कर रहे हैं मुजाहरीन के साथ और मरकज़ मसीह के वरसा के साथ, उसके लवाहकीन के साथ, उसकी माँ के साथ, उसके भाइयों के साथ, उसके ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ ये वादा कर रहे हैं कि आप हौसला रखें, ईमान रखें, यकीन रखें, ज़रूर
आपको इंसाफ मिलेगा और मरकस मसीह के कातिल ज़रूर गिरफ़्तार किए जाएंगे और कैफ़रे किरदार तक पहुंचाए जाएंगे। नाज़रीन, मैं ज़ाती तौर पर बहुत से ऐसे वाक़यात का गवाह हूँ जो सरगोदा में हालात को कशीदा से भी किसी अगली मंजिल तक लेकर जा सकते थे, लेकिन मेरे इस भाई ने, इस सरगोदा के कायद ने, पंजाब के कायद ने अपनी विजडम, दानिशमंदी, मस्बत हिकमत अमली और अपने साथ जुड़े हुए दीगर तमाम इंसानी हकूक़ के मोतबरीन, मजहबी रवादारी के मुबल्लिगीन और सिविल सोसाइटी के लोगों को साथ मिलाकर इंतज़ामी अदारों के साथ मिलकर बहुत से हादसात, सानहात और वाक़यात से सरगोदा को बचा लिया। अगर मैं उनका तज़किरा करना शुरू कर दूं तो ये जो मौजूदा मामला है शायद ये बहुत पीछे रह जाए, पर आज हम मरकस मसीह के कत्ल, उसके लवाहिकीन, उसके वुरसा, एहतजाजी मुजाहरीन और उसके कातलों के हवाले से बात करेंगे। ताहा नवीद चौधरी जो अपने लोगों की रखवाली पर मामूर है, जो अपने लोगों के दुख दर्द में शामिल होने का एक ख़ास तुर्रा रखते हैं। बहुत दफ़ा जब मैं सरगोदे जाता हूँ, यकीनन मेरे भाइयाँ बड़े, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं सरगोदा जाऊँ और मैं अपने भाई से ना मिलूं। तो यकीन जाने कि अगर वर्किंग डेज़ हों तो वो अपने दफ्तर में लोगों के एक हजूम में बैठे होते हैं, अगर छुट्टी का दिन हो तो वो अपने ख़ानदान और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों को पसे पुष्ट डालकर इलाके में जहाँ कहीं भी कोई मर्ग हुई होती है, कोई फौतगी हुई होती है या किसी के खुशी गमी में शामिल होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो कि एक अच्छे लीडर, एक बेहतरीन कायद की सफ़ात में से एक नुमायाँ सिफ़त है। यकीनन मरकस मसीह का कत्ल, उसके लवाहिकीन का रोना पीटना, मातम करना और उसके कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने की जो चीख पुकार है वो ऐवान इक़्तिदार तक भी पहुंची होगी, हायरार्की तक भी पहुंची होगी और पंजाब पुलिस के आला अफसरान तक भी पहुंची होगी और फिर जो मुकामी पुलिस स्टेशन है उन्हें भी इस बात का यकीनन इदराक हुआ होगा कि जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। यकीनन कातलों को गिरफ़्तार करना सरगोदा पुलिस का एक अहसन इक़दाम है, जिसके लिए हम पंजाब हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं। पंजाब पुलिस के IG पंजाब के RPO फैसलाबाद, जो कि रीजन सरगोदा का पुलिस का सबसे बड़ा अफसर है, DPO सरगोदा और मुतलका थाने की जितनी भी फोर्स है, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सफाक कातलों को गिरफ़्तार करके गरीब मसीही बेचार, बेयारो मददगार और लाचार माँ और उसके बाकी ख़ानदान को एक इंसाफ की किरण उन तक पहुँचाई। हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएँ। ओके जी। मरकज साहब, तुम ऐसे हम केड़ी जगह खलोते हो? किराना थाने च ते केड़ी शय विकण आए हो? ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਆਪਣਾ ਮੁਜਰਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਮੁਸਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਬਲਾਕ ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ ਲਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? 4 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? SHO ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲकुल। कल जो सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी बरपा था और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस बात पे जोर दिया हुआ था कि ताहिर नवीद चौधरी ने शायद झूठ बोला है मुल्जमान की गिरफ्तारी की बाबत। आज इस वक्त थाना पे मौजूद हैं। मैंने पहले दिन उसकी डेड बॉडी पे सड़क पे खड़े होकर 2 बातें की थी, पूरी कौम के सामने की थी कि आपकी FIR दर्ज होगी, आपके मुल्जमान गिरफ्तार होंगे। और जैसे ही मुझे गिरफ्तारी का पता हुआ मैंने इन्हें मतला कर दिया था, लेकिन चंद नाम नेहाद सहाफी और चंद नाम नेहाद लोग जो अपनी जाति जो है वो बनाना चाहते हैं कि हम बड़े मतलब कोई 30 मार खान है, उन्होंने इन्हें मिसगाइड आके किया कि आपके मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। मेरी 2 चीजों का वादा था, मेरी सोशल मीडिया पे वो जो है वो वीडियो गर्दिश कर रही है कि मेरी बात हो गई है, आपका मुकदमा भी दर्ज होगा, आपके मुल्जमान भी गिरफ्तार होंगे। आज वो दोनों बातें जो हैं वो दिलशाद उनका गवाह है कि वो पूरी हो चुकी हैं। अब मैं उन तमाम दोस्तों को ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कल का ये वावेला जो है वो मचा रखा है कि वो इस बात को नोट कर लें। दूर बैठ के जो हकायक के बरक्स बातें होती हैं वो ठीक नहीं होती, और किसी की शख्सियत को इस तरह से डिफेम ना तो किया जा सकता है, क्योंकि रब ताला की जात जो ऊपर बैठी है वो बेहतर जानती है कि किस तरह से कोई अपनी कौम के लिए जो वो खड़ा होता है और अपनी कमिटमेंट को किस तरह से वो ऑनर करता है। और मेरी तमाम दोस्तों से मैं ये अपील करूंगा कि अपनी तसहीह फरमा लें कि क्या आया जो बात मैंने की थी कि मुल्जमान जो हैं उन्होंने गिरफ्तारी पेश कर दी है, क्या वो यहाँ पे किस दिन से मौजूद हैं, ये आज सारी बात जो है वो वाज़ेह हो गई है। जी नाज़रीन, इसमें आपने देखा कि मरकस मसीह का भाई जो है, जो इस मुकदमा का मुद्दई है, उसने थाना में जाकर अपनी आंखों से अपने भाई के कातलों को हवालात में बंद देखा और इस बात का इकरार किया कि ये वही मुल्ज़मान हैं जिनके ख़िलाफ़ उसने FIR दर्ज करवाई और जो उसके भाई के कातिल हैं। यहाँ पर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन अपने भाई मोहतरम जनाब ताहिर नवीद चौधरी साहब, आपने मरकस मसीह की लाश पे खड़े होकर लवाहिकीन के साथ और एहतजाजी मुजाहरीन के साथ जो वादा किया आपने वो वफा कर दिया। इस बात के लिए मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। यकीनन आप हालात को बेहतर तौर पर समझने जानने की सलाहियत रखते हैं और आप जानते हैं कि कौन सी बात, कौन सा काम किस वक्त पर सर अंजाम देना है। मैं आपकी सारी विज़डम को, आपकी सारी दानिशमंदी को, आपकी सारी हिकमत को, मामला फहमी को और आपके तमाम ताल्लुकात जो आपने सिर्फ अपनी कौम के लिए पाले हुए हैं, मुझे पता है कि आपकी एक खासी रकम जो है इस तरह के मामलात में ख़र्च होती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है और पंजाबी की एक कहावत भी है कि जदों चुदरा करोगे तो फिर खर्चे दे होंगे। आप करते हैं। मैं इस बात के लिए आपको ना सिर्फ अप्रिशिएट करता हूं बल्कि खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप अपनी कौम के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं, आप अपनी कौम के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और जब कभी कहीं भी कोई हादसा या सानहा बिलखुसूस सरगोदा की धरती पर होता है तो आप बढ़ चढ़ कर न सिर्फ उसमें हिस्सा लेते हैं बल्कि अपने लोगों को महफूज भी करते हैं और उनकी जंग भी लड़ते हैं फ्रंट फुट पे आके, पहली सफ़ों में खड़े होकर। और यही एक अच्छे कायद की खूबी होती है कि वो फ्रंट से लीड करता है, आगे बढ़कर ख़ुद को नुमाया करके
लोगों को अपने एतमाद में लेकर लोगों को साथ लेके चलते हैं और अपने लोगों को गुमराह होने से भी बचा लेता है। नाज़रीन, यहाँ पर अगर मैं नवीद मसीह के कत्ल, उसके कातलों और लाहौर की सियासी समाजी क़यादत की बेहिसी का ज़िक्र ना करूं तो नवीद मसीह की रूह को और ज़्यादा बेचैनी होगी। काश लाहौर में भी कोई ताहर नवीद चौधरी हो। अगरचे यहाँ पर बहुत से MPAs मौजूद हैं, MNA हैं, बेशुमार सियासी समाजी शख्सियात मौजूद हैं, बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, तंजीमें मौजूद हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करती हैं। बदकिस्मती की बात है कि अभी तक लाहौर में मरकज़ है जो जहाँ पर IG भी बैठता है, जहाँ पर CCPO भी बैठता है, जहाँ पर दीगर अदारे भी बैठते हैं और जहाँ पर पंजाब असम्बली जिसका एक मुलाजम कत्ल हुआ है वो भी मौजूद है, वज़ीर आला भी मौजूद है, वज़ीर कानून भी मौजूद है, वज़ीर दाखिला भी मौजूद है, वज़ीर मज़हबी अमूर भी मौजूद है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि अभी तक नवीद मसीह के कातिल जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। अफसोस, बल्कि साद अफसोस है। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि ज़रूर नवीद मसीह के कातिल भी गिरफ़्तार होंगे और कैफ़रे करदार तक पहुँचेंगे। अपने मेज़बान तारिक सराज चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।